तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग है मदीना की ज़ियारत। तो आज हमारे साथ जुड़े रहेगा। आज हम आपको एक एक ज़ियारत दिखाएंगे। तो ये जबल उहद का पहाड़ है जहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, और ये वही पहाड़ है जिसको आपसे सुनने कहा था मुझे इस पहाड़ से प्यार है। मैदान में 70 सहाबा की शहादत हुई है, जिनमें सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्लाह इब्न जहश, अमर इब्न जमू, सैयदना हंज़ला, साद बिन रबिया, अनस बिन नदर, वहब बिन काबूस, उसैर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। इसी तरह 70 सहाबा इस मैदान में शहीद हुए हैं, जिनकी कब्रें इसी मैदान में एक चार दीवारी में है, जहाँ पर जो हुज्जाज कराम तशरीफ लाते हैं, यहाँ पहुँच कर उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं। यहाँ पर हाजिरी देना, यहाँ पर सलाम पेश करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। ये पूरा मैदान है, जालियों से कवर है। इसके अंदर एक कबर है, ये कबर आप वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कबर मुबारक है। ये है मस्जिद क़िबलतैन। ये वो मस्जिद जहाँ से किबले का रुख तब्दील हुआ था। हमारे पहले अव्वल किबला मस्जिद अक्सा से तब्दील होकर खाना काबा की तरफ रुख अल्लाह ताला के हुक्म से हो गया था। यहाँ पर इसी मस्जिद में आप वसल्लम को हुक्म आया था कि यहाँ से तब्दील कर दे किबला। नफल पढ़े, तस्वीर बनाई और निकल पड़े अगली ज़ियारत के लिए। अगली ज़ियारत का सुने इनसे। आप जब मक्का से काफिर आ रहे थे जंग के लिए, तो उनकी तैयारी नहीं थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपने सहाब से जो है ना वो आप मशवरा करें कि क्या करना है, कैसे जंग करें। तो सहाबा ने मशवरा दिया था कि हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं, तो हम जंग के काबिल नहीं हैं इस टाइम। तो यहीं पे डिसाइड हुआ था कि मदीना के चारों तरफ में खंदक खोदी जाए, ताकि जो भी है अपना वो करीब ना आ सके काफिर। ये भी ये ना बंद पड़ी है, इस पे काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो काफिर थे ना वो जहाँ पे खंदक खोदी हुई थी वहाँ तक पहुँचे, तो जो उनका सरदार था वो आके उनको ललकार रहा था कि आओ किसने जन्नत में जाना है, मैं आपको पहुंचाता हूँ जन्नत में, ठीक है। तो इतनी बात सुन के हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और नीचे बिठा लिया। फिर उसने वही ललकार दी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ हज़रत अली का पकड़ के नीचे बिठाया। तीसरी बार फिर उसने ललकार दी, तो हज़रत अली ने फिर खड़े हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ छोड़ दिया। तो जब वो जाने लगे तो चले गए, उनके काफिर के पास गए, तो काफिर ने कहा कि काफिर जो थे उनके रिश्तेदार थे हज़रत अली के, ठीक है। तो हज़रत अली जब उनके पास गए तो उसने बोला कि मैं तुझे नहीं मार सकता, तो बच्चा है अभी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तो मेरा रिश्तेदार भी है, तो किसी और को भी। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तो तुझे कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। वो इतनी सी बात सुन के उसको गुस्सा आया, तो उसने जब वार किया तो उनके जो था ना कंधे पे लगा या बाजू पे लगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उसको ऐसा वार किया कि उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। यानी सिर्फ वही काफिर जो उनका मेन हेड था वही कत्ल हुआ यहाँ पे, बाकी सब पीछे चले गए। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसको मस्जिद जुमा कहते हैं, और ये मस्जिद हुआ है जहाँ पर आप वसल्लम ने मक्का से हिजरत के बाद पहली बार जुमा की नमाज़ पढ़ाई थी। बाकी आगे सुने इनसे। ये जो मस्जिद है इसी के पास में मस्जिद कुबा है, जहाँ पे इस्लाम की पहली मस्जिद बनी थी, ठीक है। यही रास्ता जो आपको दिखाया ना मस्जिद जुमा, ये जहाँ से हम ऊपर से इशारा क्रॉस करते हैं, ये रास्ता सीधा मस्जिद नबवी से आता है, ठीक है। कहते हैं कि आप वसल्लम इसी रास्ते से मस्जिद कुबा यानी फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ा के और मस्जिद कुबा के लिए जाते थे पैदल। ये इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा, और ये मदीना वालों के लिए बनाई थी। मक्का वालों के लिए तो खाना काबा है, वहाँ पे वो उम्रा जब चाहे कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, तो आप वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो मस्जिद है जहाँ पे कोई भी आके 2 रकत नमाज पढ़ेगा उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। इसी मस्जिद से जब आप मक्का उम्रा के लिए वापस जाते थे, यहाँ से आराम और नियत करके जाते। यहाँ पर आपको नफल पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर अंदर जब उम्रे की नियत करने के लिए जाते तब भी यहाँ से आप पढ़ के जाते। इसका नाम है पीरे गर्ज। ये वो पानी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल लिया गया।
सलमान फारसी की कीमत मांगी थी, तो यानी कीमत देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 300 खजूर का पेड़ जो है ना इस यहाँ पे लगवा दें, तो मैं सलमान फारसी को आज़ाद कर दूँगा। आप ने फिर रात को जो खजूर लगाई थी ना, गुठलियाँ लगा दी अंदर, तो जो यहूदी था वो रात को आके निकाल के चला गया कि यहाँ से नहीं यानी नहीं होगा तो सलमान फारसी को भी आज़ादी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने यह मौका दिखाया था कि गुठलियाँ जो थी बगैर गुठलियों के सुबह जो था यहाँ पे दरख्त बन गए थे, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो बाद में लगाए गए, यहाँ भी लगाए गए, उस पर भी लगाए गए, वो तो 1400 साल पुराने जो थे ना वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये जगह वही है। ये वो कुआं है जिसके पानी से जो खजूरों को बाग है ना अंदर खजूरों को पानी दिया जाता था। वो अंदर कुआं अब नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ से सही। ये मदीना की खजूरों का बाग, सबसे बड़ा बाग। पहले अंदर जाने देते थे, अब भी जाने देते, लेकिन अब उस तरह नहीं, अब सारा बंद कर दिए। अब ये वो पानी जिससे सारी खजूरों को खुद ब खुद ही पानी मिलता है। ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रहा करते थे। ये घर आज भी मदीना शरीफ में मौजूद है। निशानी के तौर पे बस इसके चारों तरफ जालियाँ लगा दी हैं, बाकी अभी भी महफूज है पूरा। शहर यारे ताजदारे शहर। ये चीज़ें अर्थ आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।